Hello students, in the last video we have started homogeneous differential equations, that how to verify homogeneous differential equation and how to solve it. So in this series we are doing some more questions on homogeneous differential equations. So the question is, show that given differential equation x minus y dy is equal to x plus y dx is homogeneous and solve it. Means first we have to show that this is homogeneous differential equation. So we know that to verify that the differential equation is homogeneous, we need to show that, क्या शो करना होता है हमको, हमें शो करना होता है f ऑफ lambda x comma lambda y is equal to lambda to the power 0 f of x comma y. ये हमें प्रूव करना होता है. मीन्स जो x और y वेरिएबल में जो हमें जो फंक्शन दिया हुआ होता है, उस फंक्शन में हम x और y की प्लेस पर lambda x और lambda y रखते हैं, और वो रखने पर lambda की पावर अगर 0 हो जाती है और फंक्शन हमें एज इट इज़ मिल जाता है जो फंक्शन पहले था, तो इट मीन्स वो एक क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है. लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिग्री अगर सेम है तो हम उसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. ठीक है. सो डिग्री सेम होने का मतलब ही है कि वो जो लेमडा है उसकी पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. ठीक है. तो चेक करने के लिए हम देखते हैं पहले द गिवन इक्वेशन इज, क्या है गिवन इक्वेशन, x minus y dy is equal to x plus y dx. Now we have to find out dy by dx. Okay. So dy by dx will be x plus y upon x minus y. dx को हम यहाँ dy के अपॉन में लेकर आए और x minus y को x plus y के अपॉन में भेजा. ठीक है. सो दिस इज dy बाई डी एक्स. अब अगर ये dy बाई डी एक्स है तो ये x और y का एक फंक्शन है. ओके. दिस इज f ऑफ एक्स वाई. सो वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू लेमडा x एंड y इज इक्वल टू लेमडा y. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू lambda x plus lambda y upon lambda x minus lambda y. When you will take lambda as common, so it will be x plus y and x minus y. lambda की पावर यहाँ पर भी 1 है और lambda की पावर यहाँ पर भी 1 है. जब आप lambda को न्यूमरेटर में भेजेंगे तो 1 minus 1 0 हो जाएगा, और इनटू में x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई होगा. अब आप देखिए ये एक्स माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये एक्चुअली क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई ही है. सो हम यहाँ पर लिखेंगे since
f of lambda x comma lambda y is equal to lambda to the power 0 f of x comma y. Therefore it is homogeneous differential equation. Since it is a homogeneous differential equation, so for solving the equation we have to put y is equal to vx, and that's why dy by dx is equal to v plus x dv by dx. Okay, so in the question, when at the place of dy by dx we will put v plus x dv by dx is equal to x plus y upon x minus y. Okay, so x plus y की प्लेस पर vx अपॉन x माइनस y की प्लेस पर vx. So v plus x dv by dx is equal to, जब आप x कॉमन लेकर कट कर दोगे तो 1 अपॉन वी, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी बचेगा. ठीक है, ये x से x कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेकर. नाउ x dv by dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस वी माइनस वी, 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी होगा. सो x dv by dx is equal to 1 plus v minus v plus v square upon 1 minus v. Now this v is cancel out, so 1 plus v square upon 1 minus v. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे. सो ये पूरा v का फंक्शन है, ये डिनोमिनेटर यहाँ जाएगा न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर जाएगा डिनोमिनेटर में dv के साथ. x आएगा राइट हैंड साइड और dx भी आएगा राइट हैंड साइड. तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, देखिए 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू, ये x जाएगा RHS में तो 1 अपॉन एक्स, और dx डिनोमिनेटर में है तो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा. ठीक है, अब जब हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया है सो हमें इंटीग्रेट करना होगा. सो इंटीग्रेट both the sides, so it will be like this, 1 minus v upon 1 plus v square dv is equal to integration 1 by x dx. Now it will be, when we will distribute the integration, ओके. अब हम देखेंगे कि यहाँ हमें क्या डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है. 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर तो tan इनवर्स वी हो जाएगा. बट यहाँ पर अगर हम 1 प्लस वी स्क्वायर को t कंसिडर करते हैं तो हमें मिलेगा 2v dv, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर सिर्फ v dv है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे. अब लेट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, देयरफॉर 2v dv इज इक्वल टू dt. सो ये 2v dv की प्लेस पर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा. सो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा. देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv माइनस 1 बाई 2 1 अपॉन t dt is equal to 1 by x dx. ओके,
अब इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे सो ये हो जाएगा tan इनवर्स v, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है, 1/2, यहाँ t के रिस्पेक्ट में करना है 1/t का, सो इट विल बी log t इज इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, सो इट विल बी log x, और प्लस इन तीनों का एक कंबाइंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये डिवीज़न वाला 2 रिमूव हो जाए। सो 2 tan इनवर्स v माइनस log t इज इक्वल टू 2 log x प्लस c। अब आप देखिए ये 2 tan इनवर्स v है, हम y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया था हमने, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया था ऊपर, सो v इज इक्वल टू वाई बाय एक्स हो जाएगा। सो ये हम v की प्लेस पर y बाय एक्स रख देंगे। t हमने t कंसिडर किया था 1 प्लस वी स्क्वायर को, तो हम यहाँ पर 1 प्लस वी स्क्वायर रख देंगे और फिर v की जगह पे y अपॉन एक्स रख देंगे, ठीक है, और इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो सिंस y इज इक्वल टू वी एक्स, सो v इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, ये हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पर v की प्लेस पर भी हम वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 log x प्लस सी। अब आप यहाँ पर देखिए 2 tan इनवर्स y बाय एक्स विल बी एज इट इज, ओके, और हम इसे इक्वल के उस तरफ भेज देंगे। सो ये देखिए log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ हमने क्या किया है, m log n के फॉर्मूले से log n टू द पावर m, ओके। अब यहाँ पर हम दो फार्मूला को यूज़ करेंगे, n log m इज इक्वल टू log m टू द पावर n। एक तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और एक log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn, ठीक है। इन दो फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये देखिए log m प्लस log n, तो ये log mn हो जाएगा, यानी ये पूरा जो वैल्यू है और ये एक्स स्क्वायर है, ये दोनों इनटू में आ जाएंगे। सो 2 tan इनवर्स y बाय एक्स इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सो टू tan इनवर्स y बाय एक्स इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। देखिए ऊपर जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, सो सभी फंक्शंस में 2 का मल्टीप्लाई हुआ था, तो इसमें c में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2c हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब इस 2 tan इनवर्स y बाय एक्स को हम मैनेज करेंगे, मीन्स हम इसे 2 से जब डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y बाय एक्स इज इक्वल टू 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर से क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। सो यही हमारा फाइनल आंसर होगा।
ओके एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2011 में पूछा हुआ। शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx plus x log y upon x dy minus 2x dy is equal to 0 is homogeneous and solve it। इक्वेशन में चेंज है बस, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है कि आपको फर्स्ट तो होमोजीनियस शो करना है इक्वेशन को और फिर उसे सॉल्व करना है। तो यहाँ होमोजीनियस शो करने के लिए अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ, हम वही मेथड यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट dy बाई डी एक्स। अब देखिए dy बाई डी एक्स निकालने के लिए यहाँ पर एक तो dy ये है और एक dy ये है और dx पॉजिटिव है, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड पर भेज देते हैं। ठीक है, सो ये 2x dy माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, dy, अब यहां से आप dy कॉमन ले लीजिए। जब dy कॉमन लेंगे सो 2x माइनस x log y अपॉन x ब्रैकेट में रहेगा। dy बाई dx निकालना है तो इस dx को हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में भेजेंगे और ये जो पूरा मल्टीप्लाई में है ये y के डिवीज़न में आ जाएगा। सो इट विल बी dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन 2x माइनस x log y अपॉन x। ओके, ये फाइनली हमारा dy बाई डी एक्स आया है और हमें होमोजीनियस प्रूव करने के लिए x और y में फंक्शन चाहिए होता है जो dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में आता है। नाउ पुट x इज इक्वल टू लेमडा x एंड y इज इक्वल टू लेमडा y। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम शो कर रहे हैं कि ये इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन ही है। सो आप देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की प्लेस पर हमने लेमडा y रखा, 2 लेमडा x माइनस लेमडा x लॉग लेमडा y अपॉन लेमडा x। ठीक है, ये लेमडा y रहेगा। अब आप यहाँ देखिए लेमडा से लेमडा कैंसिल होके y बाई एक्स आ जाएगा और इन दोनों में से लेमडा कॉमन आ जाएगा। तो जब आप लेमडा कॉमन लेंगे तो 2x माइनस एक्स लॉग y बाई एक्स ही बचेगा अल्टीमेटली। ओके, अब जब आप इस लेमडा को न्यूमरेटर में भेजेंगे, इसकी भी पावर 1 है इसकी भी पावर 1 है, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लेमडा टू द पावर 0 and it will be y upon 2x minus x log y by x। तो ये क्या है, ये पूरा तो f ऑफ एक्स वाई ही है जो स्टार्टिंग में था। ठीक है, ये देखिए ये f ऑफ एक्स वाई ही है और यही हमें वापस यहाँ पर मिल चुका है लेमडा टू द पावर 0 के साथ, और यही तो कंडीशन होती है होमोजीनियस इक्वेशन शो करने की। सो हम लिखेंगे सिंस function of x y lambda x and lambda y is equal to lambda to the power 0 f of x comma y, यानी f of x comma y भी है साथ में lambda to the power 0 के। अगर आपने x की प्लेस पर lambda x और y की प्लेस पर lambda y रखा तो therefore given equation is homogeneous differential equation। now to solve it further, अब इसे और आगे सॉल्व करना है अगर हमको, तो जैसे ही होमोजीनियस प्रूव हो जाती है तो वैसे ही होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने की मेथड हमें पता है कि हम y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं। सो
put y is equal to vx, therefore dy by dx is equal to v plus x dv upon dx. जो ये हमने y is equal to vx कंसिडर किया है, इसे हमने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो यहाँ पर RHS में प्रोडक्ट फॉर्मूला लग गया है. ठीक है, अब आप इसे जब पुट करेंगे क्वेश्चन में, सो dy बाई डी एक्स की जगह पे v प्लस एक्स dv अपॉन dx, ये तो LHS हो गई. और देखिए हमारी RHS जो है वो है y, तो y की प्लेस पर हम लोग vx रखेंगे और यहाँ पर भी इस y की प्लेस पर vx रखेंगे. So y is equal to vx upon 2x minus x log vx upon x. आप यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे, so it will be like this, x कॉमन 2 minus log v, यहाँ x से x भी कैंसिल हो जाएगा, सो v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v 2 माइनस log v. ओके, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले v को राइट हैंड साइड भेज दिया है. नाउ x dv by dx is equal to, when we will take the LCM, v minus v into 2 minus log v upon 2 minus log v. So it will be v minus 2v plus v log v upon 2 minus log v. So it will be v minus 2v will be minus v, so x dv upon dx is equal to v log v minus v upon 2 minus log v. ओके, यहाँ से v कॉमन लेंगे, so it will be log v minus 1 upon 2 minus log v. जब आप इसे शिफ्ट करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, क्योंकि अब हम इसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. सो हमने जब इसे शिफ्ट किया तो ये पूरा v का फंक्शन है. सो ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो न्यूमरेटर में होगा, और इस न्यूमरेटर को हम भेजेंगे, ये डिनोमिनेटर में जाएगा विथ dv. और ये जो x dx है, तो इस x को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो 1 अपॉन x होगा, और dx जो डिनोमिनेटर में है वो इनटू में चला जाएगा. तो देखिए ये कुछ ऐसे होगा. ओके, ये हमने वेरिएबल सेपरेट कर दिए. अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड करने के बाद में आपको पता है कि अब आगे हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा. तो पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो आप देख लीजिए. अगर मैं इसे दोनों तरफ इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, सो 2 माइनस log v अपॉन v log v माइनस 1 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx. क्या मैं log v को अगर t कंसिडर कर लूँ तो 1 अपॉन v dv की प्लेस पर मैं यहाँ से इसको रिप्लेस कर सकता हूँ. 1 अपॉन v dv की प्लेस पर मैं dt रख सकता हूँ. ठीक है, सो लेट log v इज इक्वल टू t
देयरफॉर 1/v dv इज इक्वल टू dt। तो ये देखिए यहाँ पर है 1/v dv, तो इसकी प्लेस पर आ जाएगा dt और ये आ जाएगा 2 माइनस लॉग v की प्लेस पर t और नीचे t माइनस 1 इज इक्वल टू 1/x dx। ठीक है, अब देखिए ये भी t का फंक्शन है और t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और ये x का फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करें वो आप देखिए। क्या मैं इसे 1 + 1 माइनस टी अपॉन टी माइनस 1 लिख सकता हूँ? और यहाँ से 1/t माइनस 1 प्लस 1 माइनस टी अपॉन टी माइनस 1, ऐसे इसे अलग अलग कर सकता हूँ। यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो 1/t माइनस 1 होगा और -1 हो जाएगा। कैसे? जब यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो ये 1 माइनस टी से t माइनस 1 बन जाएगा और ये t माइनस 1 से t माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा? dt इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स dx होगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन 1/t माइनस 1 dt माइनस 1 dt इज इक्वल टू 1/x dx। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है log ऑफ t माइनस 1 माइनस t इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस c हो जाता है। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमने log v को t कंसिडर किया था, इसलिए हम t की प्लेस पर log v लिख रहे हैं। t की प्लेस पर log v रख रहे हैं। और हमने y इज इक्वल टू वी एक्स कंसिडर किया था, तो v इज इक्वल टू वाई बाय एक्स हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करना होगी। सो log ऑफ y बाय एक्स माइनस 1 माइनस log y बाय एक्स इज इक्वल टू log x प्लस c हो गया। अब ये log देखिए, ये log ये पूरा m है माइनस log n, सो log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर log m माइनस log n को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ y बाय एक्स माइनस 1 log m और अपॉन log n की प्लेस पर क्या है? y बाय एक्स है और इज इक्वल टू log x प्लस c। इसे और भी हम एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं। इसकी कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखिए। log ऑफ y बाय एक्स माइनस 1 अपॉन y बाय एक्स, और जब ये x इधर आएगा तो माइनस log x इज इक्वल टू c होगा। अभी फिर से हम log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर। तो ये log m की प्लेस पर तो ये पूरा और n की प्लेस पर ये x आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, log ऑफ y बाय एक्स माइनस 1
अपॉन वाई बाई एक्स, और लॉग एम अपॉन एन, अपॉन एन में यहाँ पर एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू सी, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा. सो लॉग ऑफ log y by x minus 1 अपॉन y इज इक्वल टू c. ये होगा हमारा फाइनल आंसर.